जो अपनी अपनी कलाओं से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। लोक कला के संरक्षण के लिहाज से भी ये महोत्सव बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, ये आपको दिखाते हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति का जीवंत केंद्र जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025 की हुई शुरुआत। शाही परंपरा और लोक कला का संगम। सिर्फ उत्सव नहीं, विरासत संरक्षण का प्रयास। जयपुर हेरिटेज फेस्टिवल 2025 की शुरुआत हुई, जिसमें राजस्थान की शाही परंपरा, लोक कला और शिल्प कला का शानदार संगम देखने को मिला। फेस्टिवल के पहले दिन जयगढ़ जिले के प्रांगण में हेरिटेज वॉक, लोक नृत्य, संगीत प्रस्तुतियां और शिल्प बाजार ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जयपुर के पूर्व राज परिवार के सीमा राजा पदनाम सिंह और राजकुमारी गौरवी की मौजूदगी में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महाराजा सवाई पदनाम सिंह ने इस अवसर पर कहा कि ये आयोजन केवल उत्सव नहीं, बल्कि विरासत संरक्षण का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि सवाई जयसिंह द्वितीय के 300 साल पुराने विजन को आगे बढ़ाने के लिए जयपुर फेस्टिवल नई पीढ़ी को परंपराओं से जोड़ने का काम करेगा। ये उत्सव इस साल का विशेष आकर्षण रहा। जयपुर के मशहूर 36 कारखानों पर फोकस, जिनमें से आज भी कई सक्रिय हैं। बिल्कुल, आज पिछले साल की तरह हमें बहुत खुशी है कि हम दोबारा से जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल की ओकेजन पे हम यहाँ सब जुड़े हैं साथ में। जयगढ़ का किला, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे लोगों के लिए, जयपुर स्टेट के लिए, राजस्थानियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जयपुर से पहले जो था आमेर था और आमेर से पहले था जयगढ़। तो पिछले 1000 सालों तक इस किले ने हमारे लोगों की सुरक्षा करी है। पूरी जो जयपुर की प्लानिंग वगैरह हुई है वो सारी जो है जयगढ़ से हुई है। तो बहुत मुझे खुशी मिलती है कि इस बैकग्राउंड पे हम लोग जयगढ़ को तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ जयपुर को, राजस्थान को और इस देश को जो सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो इनको यूनिक बनाती हैं, जो कलाएं हैं, जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो खान पान, संगीत, इन सारे एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे जोड़ा है इस फेस्टिवल में। तो हमारी कोशिश ये है कि जिस प्रकार से मैं खुद साल के हर रोज़ जो है राजस्थान को सेलिब्रेट करता हूँ अपने आप में, कि इन 2 दिन हम पूरे देश विदेश से लोगों को हम लोग यहाँ इन्वाइट करें और हमारा जो सेलिब्रेशन है, जो हम लोग राजस्थान को यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें हमारे साथ जो है जुड़ें। तो ये हमारा उद्देश्य है और हमारा आने वाले समय में प्लान बिल्कुल है कि साहब इसको हम 2 दिवसीय ओकेजन के अलावा इसको हम 7 से 8 दिन का प्रोग्राम रखें, जिसमें हम लोग 7 से 8 दिन तक जो ये आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करें, ताकि जो जयगढ़ आने वाली जनता है, जो टूरिस्ट वगैरह, हज़ारों टूरिस्ट आते हैं यहाँ डेली, वो इनसे इंटरेक्ट कर सकें और इनके जो ट्रेड्स हैं उनको जो सपोर्ट कर सकें। राजस्थान की विरासत और कला को संजोने का ये बेहतर माध्यम है, जिसके जरिए स्थानीय कलाकार बड़े स्तर पर अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही जो लोग हैंडमेड चीजें पसंद करते हैं, उनके लिए भी ये एक विशेष अवसर होता है, जिसमें वो कुशल कारीगरों द्वारा बनाए गए वस्त्रों, गहनों और दूसरे सामान को खरीदते हैं। देखिए, जहाँ तक कि राजस्थान हो, जयपुर हो, जो आपका बिल्ट हेरिटेज है, इट्स जस्ट अमेजिंग। आप ये जयगढ़ फोर्ट देखिए, इतने सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो हमारा ये कोशिश है कि हर जो बिल्ट हेरिटेज है उसमें थोड़ी सी कोई एक्टिविटी हो, जिससे लोग आए, जुड़े और समझे कि ये जो बिल्ट हेरिटेज इसका क्या मायने है। और अगर मायने लोगों को समझ में आएंगे तो इग्नोरेंस थोड़ा कम होगा, तो वो खुद अपने आप ही जुड़ेंगे। तो यही हमारा कोशिश रहा है कि क्राफ्ट भी हो, राजस्थान का आर्ट भी हो, कला भी हो, पपेट्री भी हो, बहरूपिया भी हो, कॉन्वर्सेशंस, टॉक्स हो। ये पूरा हेरिटेज एक वॉक शुरुआत की जयगढ़ के अंदर, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे है क्या चीज़। बताया ये जाता है कि जयगढ़ फोर्ट एक वो किला है जो अपने दौर के अंदर, जो कह सकते हैं कि कई इतिहास है, वो कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, वो छुपा के रखा हुआ। तो उन कहानियों से भी जो है आम लोग रूबरू होंगे।
एकदम जैसे बेसिक चीज़, पानी कहाँ पे आता था जयगढ़ फोर्ट में, हमें लोगों को पता नहीं था कि ये जो पानी आता है जयगढ़ फोर्ट में किस तरीके से आते, कहाँ से, कौन सी चैनल से आते, कहाँ पे पहुँचता है और फिर पहुँच के कौन सी टंकी में आके ये स्टोर हुआ करता है। एंड अगर ये जाने, ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज था ये आज भी इतनी ज़रूरी है सबके लिए, इट्स वाइटल। या जैसे हम लोग ये दरवाजे से आते हैं ना, जिस दरवाजे से आप लोग आए, पर वो तो पहले वाला दरवाज़ा नहीं हुआ करता था, क्योंकि जहाँ पे पानी होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट जगह होती है। अगर सोच लो कि ये युद्ध हो रही है, वास्तु के हिसाब से भी वही important वास्तु तो छोड़िए, अगर युद्ध हो रही है और किसी ने वो पानी का जगह घेर ली तो फिर क्या होगा। तो जो रास्ता है वो जैसे आपका जो मंदिर है मंदिर से होते हुए आए हैं। राजस्थान की संस्कृति में रंग घुले हुए हैं। यहाँ पर बनने वाला सामान, यहाँ की कला, यहाँ का खास डिजाइन देखकर पर्यटक अपने आप ही खिंचे चले आते हैं। कपड़ों पर कसीदाकारी हो या फिर महिलाओं के कंगन, सभी लोगों को खूब पसंद आते हैं। राजस्थान में बनाई जाने वाली लाख की चूड़ियाँ महिलाओं को खूब भाती हैं। कलाकार, क्राफ्ट पीपल, खाने वाले, हर चीज़ को हम सोचते हैं कि अगर थोड़ी सी ये प्लेटफॉर्म बनाया जाए, इकोनॉमी के लिए कितनी बढ़िया चीज़ है। और जो गिग वर्कर्स है, जो डिज़ाइनर्स है, जो कारखाने के मतलब क्राफ्ट कारखाने के लिए लोग हैं, उनके लिए इतना महत्वपूर्ण ये चीज़ है। जितना ज़्यादा होना चाहिए उतना ज़्यादा हो। फेस्टिवल आयोजकों का कहना है कि इस पहल को पूरे साल सक्रिय रखने की योजना बनाई जा रही है, ताकि कलाकारों और शिल्पकारों को निरंतर मंच मिल सके। जयगढ़ फेस्टिवल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की तैयारी हो रही है। आने वाले समय में इसे 6 से 7 दिन तक बढ़ाए जाने की योजना भी है। जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025 राजस्थान की पहचान, कला, संगीत और शाही इतिहास को एक मंच पर लाने वाला प्रमुख आयोजन बन गया है। क्या बात है अनारकली, लटी पे करी तो लटी पे। जो न सिर्फ विरासत को जीवित रखा हुआ है, बल्कि पर्यटन को भी नई दिशा देता है। तो जैसे जैसे मैं इसको कभी कभी इंस्टिंक्ट से ही ये चीज़ जाना जाता है। मेरा जो इंस्टिंक्ट था पहले साल, लास्ट ईयर, मैंने कहा कि ये 5-6 साल में जितना बड़ा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है उतना ही बड़ा ये भी बनते जाएगा। ये जगह देखिए, इसका जो माहौल है ये एकदम से अलग है, तो ये बढ़ता जाएगा। इस बार तो आज और कल का प्रोग्राम रखा है, सुबह से मॉर्निंग म्यूज़िक, जैसे हम जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, और इवनिंग तक मतलब पूरा कला। कल हमारा अपना मंगानियार सेडक्शन जो बड़ा शो है राजस्थान के कलाकार लेके, वो है। आज पापोन आए हैं, अनिरुद्ध वर्मा कलेक्टिव आए हैं, कल कुटले खान भी होंगे। सुबह का जो जयपुर का जो सिंगर था ध्रुपद परफॉर्मेंस किया, वो पता नहीं इतना बढ़िया था। मैंने उनको कहा हम हर देश में आपको ले जाएंगे, आपने इतना बढ़िया ये किया। कि जयपुर हेरिटेज फेस्टिवल की जो दूसरा संस्करण है वो आज से इसकी शुरुआत हुई है, और इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो ये 2 दिन का कार्यक्रम रहेगा। और इस कार्यक्रम की मुख्य उद्देश्य यही है कि जो जयपुर की जो कला संस्कृति है, विरासत है, उसको फिर से जीवित करने की एक मुहिम है, वो संजय रॉय सर के द्वारा चलाई गई है। जयपुर से सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। वही स्वर्ण नगरी जैसलमेर अपनी हवेलियों, कारीगरी और जीवंत इतिहास के लिए दुनिया भर में पहचान रखता है। सुनार दुर्ग की सकरी गलियों में खड़ी सदियों पुरानी हवेलियां आज भी अपनी भव्यता के साथ पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। रिपोर्ट